एक दिन एक लकड़हारा जब लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिल गया। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम मुझे गांव तक ले चलोगे? हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। आखिरकार एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। यह कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। जब लकड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अब तो रात हो चुकी है। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं। इसलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लकड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों राजमहल के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? अरे भाई, यह हमारे शाही खंजाची का घर है और इनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं है। हाँ दोस्त, वह तो मैं जानता हूँ। लेकिन भाई, इस खजाची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। वह नजारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? भाई, आज रात को खजाची साहब जब भोजन करेंगे ना तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए भला क्यों देखना चाहेंगे? भाई, जब हमारे खंजाची साहब यहाँ पर खाना खाएंगे तो वह नजारा देखने लायक होता है। हमारे खंजाची का कहना है कि ईश्वर ने यह जीवन हमें दिया है तो वह ठाठ बाट से जीने के लिए दिया है, इसलिए वह दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका मानना है कि धन जमा करने के लिए होता ही नहीं है, वह सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा, यह कब साथ छोड़कर चली जाए। यही बात है कि खंजाची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। जिस महल के बाहर बैठकर वह भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने से बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1,00,000 सोने की अशर्फियां खर्च की हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वो भी सोने के ही बने हुए हैं। जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है वह भी सोने के हैं। दोस्त, यह नजारा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक और चांद उतर आया हो। खंजाची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेता है। यही देखकर आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अब वह दोनों एक बड़े से पेड़ पर बैठकर खजांची के घर का नजारा देखने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर आए थे।
सभी लोग सोच रहे थे। खंजाची साहब कितने खुशनसीब हैं जो यह इतने स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवानों का सोने के बर्तनों में मजा लेंगे। चारों तरफ लोग बस यही बातें कर रहे थे। कहा सबकी निगाह। मालिक, खाना तैयार हो गया है, चलिए हम भोजन परोस देते हैं। बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। शाही खजांची वहाँ पर आया। भोजन करने के लिए बैठ गया। देखने वालों के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। वाह क्या बात है! अरे भाई, ऐसा नसीब सबका नहीं होता। लकड़हारे का दोस्त सुजान एक टक खजांची को देखे जा रहा था। तभी दोस्त, जरा मेरी बात सुनो। देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात में इस खंजाची के घर पर मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम कैसी बात करते हो? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूँगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरी किए मुझे अब चैन नहीं मिलने वाला। भाई, तुम बेकार की बातें करते हो। इस तरह का पागलपन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ पर राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्त, ऐसा तो मैं जरूर करूँगा और तुम देख लेना। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो? इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं भला क्या कर सकता हूँ इसमें? चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम मुझे उस खजांची से मिलवा दो, शायद कुछ बात बन जाए। अरे भाई, उससे मिलकर भला क्या होगा? दोस्त, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम मुझे उससे मिलवा दो। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद को मैं सिर्फ एक पागलपन ही कहूंगा। मेरा कहा मानो और इस ख्याल को अपने दिमाग से और दिल से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मेरा फैसला अब टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर घर वापस नहीं आऊंगा। दोस्त, तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन गया हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं खंजाची के पास जरूर जाऊंगा। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया था। वाह रे मेरी किस्मत! क्या हुआ दोस्त? तुम्हें तो सब मालूम है दोस्त। बस जैसे भी हो, तुम मेरी यह इच्छा पूरी करवाओ, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। खंजाची की तरह खाना खाने की लकड़हारे की इच्छा अब पागलपन तक पहुंच चुकी है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्त, मैं खंजाची के पास जाऊंगा। क्या पता वो तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर दे। आगे राम जाने। तब तक खजांची भोजन कर चुका था और भोजन करने के बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लकड़हारा खजांची को एक टक देखे जा रहा था, जबकि उसका दोस्त सोच रहा था, आखिर खंजाची से कैसे मिला जाए। अचानक उसे ख्याल आता है, अरे हाँ, मेरा दोस्त शाही खंजाची की रसोई में रसोइये का काम करता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। आखिरकार वह उस दोस्त तक जा पहुंचा जो शाही खजांची की रसोई में काम करता था। रसोइये ने उनसे पूछा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? कोई खास काम है क्या? क्या बताऊं भाई, बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। बताओ दोस्त,
मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्त, मुझे राजा के खजांची से मिलना है। यह कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। तब रसोइया बोला, दोस्त, तुम्हारी यह समस्या तो सचमुच बड़ी अजीब है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो तुम मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। शायद वहां कोई बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है भला। फिर रसोइया उन दोनों को शाही खजांची के पास ले गया। खजांची साहब भोजन करने के बाद आराम करने के लिए जा रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अजनबी लोगों को देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वह बोले, क्या बात है, और यह दोनों कौन है? मालिक, यह दोनों मेरे दोस्त हैं और आपके पास किसी खास काम के लिए आए हैं। खास काम? कौन सा खास काम? महाराज, मेरे इस दोस्त को एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। भाई साफ साफ बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, यह मेरा दोस्त लकड़हारा है और इसकी एक बड़ी अजीब सी इच्छा है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है? हुजूर, आपकी जगह पर बैठकर खाना खाना चाहता है। यह सुनकर खजांची गहरी सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद वह बोला, सुनो लकड़हारे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसके लिए तुम्हें 3 साल तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? हुजूर, बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे भाई, तुम तो बहुत ही जिद्दी आदमी मालूम पड़ते हो। देखो, कहना एक बात है, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। अभी भी मौका है, ऐसी जिद मत करो। नहीं नहीं महाराज, यह जिद नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में काम जरूर करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब मंजूर है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लकड़हारे की बातें सुनकर खजांची कुछ भी ना कह सका। वह आश्चर्य में सोच में डूब गया और सोचने लगा, आखिर यह कैसा इंसान है जो एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गया। कहीं यह सचमुच पागल तो नहीं है? कुछ देर तक इसी तरह के विचारों में खोया हुआ खजांची लकड़हारे के मुंह को देखता रहा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर से कहा, देखो, जिद मत करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए 3 साल तो क्या, 3 जन्म भी आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। ना कहने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा जिद्दी आदमी उसने पहली बार देखा था। वो मन ही मन लकड़हारे की बेवकूफी पर हंस भी रहा था, लेकिन क्योंकि अब वह वचन दे चुका था और फिर बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय खजांची के खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे साल की उसकी कठोर परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। वह रात दिन कड़ी मेहनत करता, उसे थकान भी महसूस नहीं होती थी। उसका लक्ष्य था कि
खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। अपने इस लक्ष्य को सामने रखकर ही वह हमेशा काम करता रहता। खजांची के खेतों में और भी कई मजदूर काम करते थे, लेकिन वह भी इतनी मेहनत नहीं करते थे। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। लकड़हारे का यह परीक्षा काल अब समाप्त हो चुका था।